रास क्यों करना पड़ा भगवान को? क्यों करना पड़ा? कामदेव को आ गया अभिमान। किसको आ गया? कामदेव बोले कि मैं सबसे बड़ा, मैंने शिव जी को पराजित कर दिया, मैंने नारद जी को पराजित कर दिया, मैंने बड़े बड़े ऋषि साधु संतों को पराजित कर दिया, इसलिए मैं सबसे बड़ा। कौन बोला? कामदेव। एक दिन नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। तो कामदेव जी बोले, नारद जी बताओ कोई मेरे से बड़ा है? मैं सबको हरा चुका, ब्रह्मा को हरा दिया, शिव जी को हरा दिया, है कोई मेरी बराबरी का? नारद जी बोले, ये तो बड़ा घमंड में चल रहा भाई, इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा? तब नारद जी ने कहा कि आपसे बड़े हैं भगवान कृष्ण। आपसे बड़ा कौन? यदि आप कृष्ण को जीत के दिखाओ तो हम मान लेंगे कि तुम सबसे बड़े। कामदेव को चुनौती मिल गई। किसको हराना है? अभिमान है ना कामदेव को कि मैं सबसे बड़ा। तो नारद जी ने कहा कि जाओ फिर कृष्ण को हरा के दिखाओ। तो कृष्ण के पास आया कामदेव, हे प्रभु मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। भगवान बोले, लड़ लो। कैसे लड़ाई हो? तब भगवान कृष्ण बोले कि मैं बुलाता हूं अपनी गोपियों को, सारी गोपियों के बीच में मैं रहूंगा। कामदेव तुम अपना पूरा जोर लगाना। यदि मेरे अंदर काम चढ़ गया, काम मतलब वासना, यदि मेरे अंदर वासना आ गई तो तुम जीत गए, और नहीं आई तो मैं जीत गया। ठीक है चलो लड़ते हैं। तब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ सखियो। अच्छा कामदेव से लड़ना है तो स्त्रियों के साथ रहना पड़ेगा, पुरुषों के साथ रहना पड़ेगा। स्त्री पुरुष साथ में रहकर भी कामदेव से बच जाएं तब तो काम पे विजय है। और यदि हार गए, कभी स्त्री हरा देती है पुरुष को, कभी पुरुष हरा देता है स्त्री को, तो हारा कौन? व्यक्ति हारा, कामदेव जीत गया। बड़े बड़े साधुओं का मन किसकी ओर खिंच जाता है? स्त्री की ओर। स्त्रियों का मन किसकी ओर खिंचता है? पुरुषों की ओर। तो आप हार ही तो जाते हो। यही तो कामदेव है। तो कामदेव बोला कि कृष्ण आप लड़ो मेरे से। तो भगवान कृष्ण बोले, लड़ लो। पर भगवान कृष्ण किसके साथ लड़ेंगे? कामदेव के साथ। सहायक कौन? गोपियां। हजारों गोपियां आईं और हजारों गोपियों के संग भगवान कृष्ण रहे। कामदेव ने पूरे बाण चला लिए, पर कामदेव ने भगवान कृष्ण का बाल भी बांका नहीं किया, कर ही नहीं पाया। तब कामदेव भगवान की शरण में चले गए। और कामदेव ने भगवान का नाम क्या रखा? अच्युत। क्या नाम रखा? बोलो मेरी मां। अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। गाते हो ना? तो भगवान कृष्ण का नाम क्या है? अच्युत। ये नाम किसने दिया? कामदेव ने दिया। कि आज से प्रभु मैं हार गया। इतनी गोपियों के संग भगवान रहे, पर भगवान पे काम का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भोग विलास की लीला थोड़ी थी एक रास। भोग विलास पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है। जीत गए कृष्ण। कामदेव चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं और तुम्हें स्वीकार करता हूं। आज से तुम मेरे पुत्र। इसलिए भगवान के पहले पुत्र कौन बने? प्रद्युम्न जी। और प्रद्युम्न जी कौन हैं? कामदेव। तो भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जी प्रकट हुए। तो भगवान से कामदेव हार गए। तो ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास लीला है।
भगवान ने बांसुरी बजाई, अधरों पे रखी, गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई और गोपियों का आवाहन किया, आओ सखियो, आज हम तुम्हारे संग रास रचाएंगे। क्या रचाएंगे मेरी मां? सब गोपियां आ गईं। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। छोड़ दिया काम, दौड़ पड़ी, कृष्ण बुला रहे हैं, हे कृष्ण। गोपियों ने सब छोड़ दिया, दूध पीते बालक को छोड़ दिया, पति को, परिवार को, सबको छोड़ दिया। किसके लिए? किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। किसके लिए छोड़ा? बोलो मेरी मां। भैया, किसके लिए छोड़ा भगवान? गोपियों ने अपने परिवार को किसके लिए छोड़ा? अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, गोपियां अपने दूध पीते बालक को छोड़ रही हैं, परिवार को छोड़ रही हैं, सब कुछ छोड़ दिया। ये गोपियों ने सही किया कि गलत किया? है? सही किया? सही किया मेरी मां। अच्छा बताओ, सबको छोड़ देना सही है कि गलत है? हैं? गलत है? सही है। गोपियों ने सबको छोड़ दिया, दूध पीते बालक को, दुहन्त्यो भी अयो काश्चित, गाय दोह रही गाय को, दूध को, काम को, भोजन बना रही भोजन को, सब कुछ छोड़ दिया, दौड़ पड़ी पागलों की तरह, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? आप बताइए क्या बड़ा है? कर्म। तू कर्म कर, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो, कौन बड़ा? कर्म। कौन बड़ा? धर्म। कर्म बड़ा। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठा के। कर्म बड़ा। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ मेरी मां। अब धर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? आप नहीं हाथ उठा रहे हैं। आप किसको बड़ा मानते हैं, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप भैया जी, कौन बड़ा? कौन? कर्म कि धर्म? कर्म। आप बताओ भैया, कौन बड़ा? कोई एक चुनना पड़ेगा, कर्म धर्म, क्या चुनोगे? हैं? धर्म बड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म बड़ा। सुनो क्या बड़ा? आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ, कर्म बड़ा है तो शराबी शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। तो कर्म बड़ा है, तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है, तो क्या कसाई का कर्म करना, गर्दन काटना बकरे की, गाय की, मुर्गा की, क्या ये कर्म बड़ा है? बोलो बोलो।
मैया शराबी का शराब पीने का कर्म श्रेष्ठ है, चोर कहता है मैं तो अपना कर्म करता हूं, मेरा काम चोरी करने का है। तो चोर चोरी कर रहा है तो क्या उसका वो भी तो कर्म कर रहा है? आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो चोर को पुलिस पकड़ काहे लेती है? फिर करने दे उसका कर्म, क्योंकि कर्म आपके हिसाब से कह रहे हो ना, कर्म बड़ा है। क्यों मेरी माँ? कर्म बड़ा है तो चोर का चोरी करना सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बड़ा नहीं है। अब यहां कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म दो तरह के होते हैं, होते तो तीन हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं सरल भाषा में दो तरह के प्रयोग कर रहा हूं। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, है ना? बोलो हाँ। अब अच्छा कर रहे हो वो भी कर्म है, और बुरा कर रहे हो वो भी कर्म है। अब अच्छा करूं मैं कि बुरा करूं, ये कौन बताएगा? ये कर्म गलत है, ये कर्म सही है, सही गलत की पहचान कौन बताएगा? बोलो हाँ। यदि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है तो आप गलत कर्म को चुनोगे, और धर्म का ज्ञान है तो सही कर्म को चुनोगे। तो धर्म का ज्ञान होगा तो आप सही कर्म करते हुए आगे बढ़ोगे।